ऑल आर वेलकम इन पैरागॉन केमिस्ट्री क्लासेस। आज के क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक सेल विभव और सेल विभव, ये सब टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोड विभव, इंग्लिश में इसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको बता दें कि डैनियल सेल में कोई एक पार्ट ले लेते हैं। डैनियल सेल में ऑक्सीकरण अर्ध सेल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये Zn है और Zn SO4 के विलयन में डूबा हुआ है। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Zn2+ हो रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इससे। तो Zn जो है वो जिंक इलेक्ट्रॉन को हटा रहा है, ये प्लस आ रहा है और इस मेटल के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज टर्मिनेट हो रहा है और विलयन में पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से और भी मान ले कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड तक, ये मेटल के प्लेट तक लाने में किया गया कार्य और ये वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ये वैद्युत अपघट्य और ये कहलाता है इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड तक लाने में जो किया गया कार्य है वो x है और विलयन में लाने में किया गया जो कार्य है वो y है। यानी इसके विभव, इलेक्ट्रोड इसके विभव और विलयन के विभव, धातु के प्लेट का विभव और विलयन के विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। तो इस तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड में कैथोड एनोड दोनों आ सकता है। अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य, जैसे Zn SO4 का विलयन CuSO4 का विलयन है। किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य के विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य के विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E से व्यक्त किया जाता है। E से व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा अगर E कैथोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव। E एनोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोड जो धातु का प्लेट या धातु का प्लेट जो लगा रहे ये इलेक्ट्रोड बोला जाता है और जो विलयन और सेल में रखा रहता है वो वैद्युत अपघट्य है।
तो इसके बीच के विभव का जो अंतर है ना, विभवांतर जिसको बोला जाता है, को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी जो सेल बनाए थे, जैसे कि Zn रखे थे और ZnSO4 वैद्युत अपघट रखे थे, अगर इसका 1 मोलर विलयन रहे, ये भी 1 मोलर रहे, तब इलेक्ट्रोड विभव को क्या बोला जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अर्थात यदि अर्ध सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य की सांद्रता इकाई यानी 1 मोल पर लीटर हो तो, यानी यूनिट रहे, इकाई रहे, 1 मोल पर लीटर या 1 मोलर रहे, इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्ध सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य की सांद्रता इकाई हो, यानी 1 मोल पर लीटर हो, तो इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉड से व्यक्त किया जाता है। यूपैक के नियमानुसार, इंटरनेशनल यूनियन इन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अकॉर्डिंग पहले क्या था, ऑक्सीकरण विभव, अपकरण विभव अलग अलग माना जाता था। अब उस केवल जो है अपकरण को ही मेन माना गया है। तो यूपैक के नियमानुसार मानक अपचयन, अपचयन मतलब अपकरण, विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। अब जैसे ई नॉड कैथोड है, इसका अर्थ हुआ कैथोड का मानक अवकरण विभव ई नॉड। एनोड है तो ये बोला गया एनोड का मानक अवकरण विभव, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव वास्तव में मानक अपकरण इलेक्ट्रोड विभव है। और इस तरह से मानव इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉड से, जबकि इलेक्ट्रोड विभव को ई से। इलेक्ट्रोड
विभव में सांद्रण का कोई चर्चा नहीं, किसी भी सांद्रण पर रहे, लेकिन जब सांद्रण जो है इकाई रहे तब इलेक्ट्रोड विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से निकाला जाता है। तो वो हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इस साल के लिए सिलेबस में उतना डिटेल है नहीं, इसलिए हम फिर से आगे के हिसाब से बताते हैं, आसानी हो और आसान मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। तो एक टर्म है मानक सेल विभव। मानक सेल विभव इंग्लिश में ई नॉड सेल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन ही क्लियरली है कि कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड अवकरण विभव एवं एनोड के मानक इलेक्ट्रोड अवकरण विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड अवकरण विभव एवं एनोड के मानक इलेक्ट्रोड अवकरण विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। यानी ई नॉड सेल बराबर ई नॉड कैथोड माइनस ई नॉड एनोड, और दोनों में आरपी। आरपी का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी अवकरण विभव। और आप जानते हैं कि ई नॉड सेल बराबर, इंग्लिश में लिखते हैं इसको थोड़ा सा, ई नॉड सेल बराबर ई नॉड राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। चूँकि राइट जो होता है वो कैथोड होता है, लेफ्ट जो होता है वो एनोड होता है। अब जैसे क्वेश्चन ये देख लीजिए, सेल Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu के लिए ई नॉट सेल का मान ज्ञात कीजिए। दिया है ई नॉट Zn2 प्लस Zn इक्वल टू -76 वोल्ट तथा ई नॉट Cu2 प्लस Cu बराबर 1.10 वोल्ट। V4 वोल्ट, वोल्ट इकाई होता है सेल विभव का। तो देख लीजिए, सेल Zn Zn2 प्लस
Cu2 प्लस Cu के लिए ई नॉट सेल का मान निकालें। तो आंसर आप देख लीजिए, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड ये वाला है और एनोड ये लेफ्ट हैंड में एनोड है और राइट हैंड में कैथोड है। तो कैथोड कॉपर है, कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है, ये अपकरण ही है, 2 प्लस से 0 अपकरण है, 0.34 माइनस, इसका भी अपकरण ही होना चाहिए, यहाँ अपकरण ही दिया हुआ इसका भी, माइनस 0.76 और इस तरह 0.34 प्लस 0.76 1.10 वोल्ट। तो अगर सेल विभव निकालने के लिए दिया जाएगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा आपको, केवल आपको ई नॉट सेल निकालने, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जो वैल्यू है आप पुट कर दीजिएगा। इस तरह का और भी न्यूमेरिकल्स हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग मानक सेल विभव, अब इसके बाद केवल आता है सेल विभव और ई नष्ट समीकरण। तो फिर दूसरे क्लास में हम इसको करेंगे।